जीवन के जब किस मोड़ पर मिल जाए अगर खतरे, जीवन के जब किस मोड़ पर मिल जाए अगर खतरे, भज ले एक नाम यसु नाम, यसु नाम, यसु नाम। जीवन के जब किस मोड़ पर मिल जाए अगर खतरे, जीवन के जब किसी मोड़ पर मिल जाए अगर खतरे। आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास वर्गीस जी राजस्थान से वचन से बांटा जाएगा। परमेश्वर की बेगुले नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और सुबह संदेश कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय की 4 से 10वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 4 to 10। समय के कमी के कारण 4 और 4 और 5 आयत मैं पढ़ना चाहता हूँ। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। प्रभु के नाम की महिमा हो। पिछले कुछ समय से हम पहला यूहन्ना की पत्री में से मेडिटेशन करते हैं, और मुझे आशा है कि जो वचन इस आयतों में से हम विचार करते हैं, सुनने वाला सबका जीवन में परमेश्वर का आशीष मिलेंगे, ये हमारा आशा है। और हम प्रार्थना करते हैं कि जो लोग इस वचन सुनते हैं और इनके जीवन में परमेश्वर और अधिक आशीष दे, ये हमारा प्रार्थना है। आइए इस वचन की ओर हम देखेंगे। इसके अंदर पाप के विषय में बताते हैं, और साथ साथ में पाप के जो पाप करते हैं उसकी प्रायश्चित क्या है, ये बात भी इसका इन आयतों के अंदर हम देखते हैं। इसमें 10 बार पाप का शब्द इन आयतों में पहले 3 अध्याय की 4 से 10वीं आयत तक 10 बार पाप जो शब्द लिखा हुआ है। तो पाप का शब्द बार बार इस आयतों में हम इसे इसलिए देखते हैं कि पाप की गंभीरता बहुत है। क्योंकि बाइबल के अंदर हम पढ़ते हैं सबने पाप किया, पाप की परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। और हम देखते हैं कि रोमियों की पत्री 3 अध्याय उसकी 23 और इसके आगे हम देखते हैं 23 और चैप्टर 6 वर्स 23 में भी हम देखते हैं पाप की मजदूरी मृत्यु है, और परमेश्वर का वरदान प्रवेश मसीह में आनंद जीवन है। तो पाप का गंभीरता कितनी अधिक है, इसलिए इस शब्दों में जो 10 बार इस शब्द को रिपीट करके हम देखते हैं। तो पाप का गंभीरता बहुत बहुत बड़ा है। नॉर्मली दुनिया के लोग इस बातों को नहीं समझते हैं। दुनिया के लोग हर वक्त में पाप करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है पाप की गंभीरता क्या है, पाप करने से उसकी परिणाम क्या होगा, इन लोगों को मालूम नहीं है। लेकिन एक विश्वासी जानना जरूरी है पाप का स्वभाव और पाप करने से जीवन में कितना नुकसान होगा, और आने वाला समय में परमेश्वर की महिमा कदम हुआ है उस अवस्था में जीवन बिताने से उनका अंत क्या होगा, इस विषय को एक विश्वासी जान दे।
हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, ये परमेश्वर के वचन के अनुसार हम उद्धार पाए हुए लोग और उस उद्धार में विश्वास कर आगे बढ़ने वाले लोग ये पाप का सीरियसनेस को समझते हैं और इसकी प्रायश्चित क्या करना है उस विषय को भी जानते हैं। एक ही प्रायश्चित है जो प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, उन पर विश्वास करना। क्योंकि हम इसकी 5वां आयत के अंदर हम ऐसा पढ़ता है, तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पाप को हार ले जाए, पाप को मिटा दिया जाए, इसलिए प्रकट हुआ। तो वह हम पाप के बारे में भी लिखा हुआ है और पाप के प्रायश्चित क्या होगा इसके बारे में भी लिखा हुआ है। और 5वां आयत में हम इसलिए देखते हैं कि इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं उनके स्वभाव में पाप नहीं था, लेकिन हर मनुष्य का जीवन देखो, मनुष्य का स्वभाव में पाप होता है, लेकिन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का स्वभाव में कभी पाप नहीं हुआ था। इसलिए पाप का गंभीरता बहुत ज़्यादा है और हर एक व्यक्ति इस बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। हम इधर देखने जा रहा है, यदि कोई व्यक्ति पाप करता है तो इस आयतों के अंदर हम देखते हैं कि 5 अनुभव उनका जीवन में होगा, 5 स्वभाव उनका जीवन में होगा, 5 काम इनका बात जिनका जीवन में होगा। वो क्या है हम देखते हैं। पहली बात हम देखते हैं उसकी 4 आयत के अंदर हमने जो पढ़ा है, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है। तो परमेश्वर का व्यवस्था के विरोध करने वालों को अन्याय करने वाला, अधर्म करने वाला कहते हैं। क्योंकि परमेश्वर जो व्यवस्था मनुष्य को दिया है उस व्यवस्था के विरोध करना परमेश्वर के समूह में अपराध और सबसे बड़ा भयंकर पाप है। दूसरी बात हम देखते हैं कि जो कोई पाप करता है उसी का दूसरी अवस्था देखते हैं। 6वीं आयत के अंदर हम देखते हैं उसमें, और प्रभु यीशु मसीह जो प्रकट हुआ है उसी में नहीं बना रहता है। और जो पाप करते हैं, जो पाप के बदले में आया हुआ यीशु मसीह पर ना रह पाता है, ये पाप के कारण पाप के कारण आने वाला जीवन की सब अनुभव। तीसरी बात हम देखते हैं और 6वें आयत के अंदर ही हम देखते हैं कि वो जो पाप करता है उसमें ना उसने देखा है, और चौथी बात है ना उसको जाना ना है। दोनों इस आयतों के अंदर हम देखते हैं, जो उसको देखा भी नहीं और उसको जानता भी नहीं। यदि यीशु मसीह को, ये प्रभु परमेश्वर के पुत्र जो हमारे लिए प्रकट हुई, उनको जान नहीं पाएंगे और उनको देख नहीं पाएंगे जब मनुष्य पाप करते हैं। और उसकी 5वीं बात हम देखते हैं, उसके अंदर लिखा हुआ है जो कोई पाप करते हैं वो शैतान की ओर से। 8वें आयत के अंदर हम देखते हैं। तो देखो ये 5 अनुभव इनका जीवन में होगा जब एक व्यक्ति या पाप करने वाला व्यक्ति क्या जीवन में, ये तो व्यवस्था के विरोध, परमेश्वर का विरोध करते हैं और इनका पुत्र पर बने नहीं रहते हैं और उनको ना तो देखेंगे ना तो उनको जान पाएंगे। क्योंकि आखिरी में इसका कारण क्या है ये बताते हैं कि वो शैतान की ओर से है, इसलिए ये पाप करते रहते हैं। शैतान हमेशा मनुष्य को पाप करवाने वाला है। यहाँ तक कि परमेश्वर का पुत्र को ही पाप करवाने के लिए कोशिश किया था, मनुष्य को पाप करवा के परमेश्वर का व्यवस्था से दूर करके और उनका दंड देना और शैतान चाहते हैं। इसलिए जो कोई पाप करता है ध्यान रखना शैतान की ओर से है, ये परमेश्वर का नहीं है। लेकिन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इसलिए इस संसार में पैदा हुई। उसकी 8वीं आयत के अंदर हम इसलिए इस प्रकार देखते हैं कि और लेकिन परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान की कामों को नाश करे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस जगह में, दुनिया में पैदा हुआ था। इसलिए उन पर विश्वास करके आगे बढ़ना
बहुत ज़रूरी है। हमारा सारे पापों को मिटाने के लिए प्रवेश मसीह का लहू पर्याप्त है। इस बातों को पहले अध्याय के अंदर ही हमने देखा था। उनकी लहू से हम शुद्ध होते हैं। आइए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें सहायता करे और प्रवेश मसीह के द्वारा उद्धार पाए हुए अवस्था में जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हम सबको सहायता करे, मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।